चैप्टर 18 मिलन। टीचर रोहिणी पांडे के सामने धनुष पसीने में लगभग पूरा नहा चुका था। उसका दिल डर के कारण इतनी जोर जोर से धड़क रहा था मानो कभी भी हार मानकर शांत हो जाएगा, क्योंकि जो उसने किया था उसकी माफ़ी स्टार सिटी हाई स्कूल में इम्पॉसिबल है। डेफिनेटली अब उसे एक्सपेल होने से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन टीचर रोहिणी पांडे आखिर उससे किस बात की माफ़ी मांग रही हैं? उन्हें तो अभी तक उसे डांटकर यहाँ से निकाल देना चाहिए था और प्रिंसिपल श्रीवास्तव के ऑफिस जाकर रोते हुए हंगामा खड़ा कर देना चाहिए था। वो कौन सी बात है जिसके लिए रोहिणी की आंखों में इतना गिल्ट है? आखिर वो किस बात की माफ़ी धनुष से मांग रही थी? धनुष के दिमाग में ऐसे कई सवाल टक्कर मार रहे थे कि तभी उसके दिमाग में कहीं छुपी हुई एक पुरानी बात, एक धुंधली सी तस्वीर की तरह जैसे किसी की रिफ्लेक्शन उसे याद आई हो। चुप खड़े बेजान से उसके शरीर में जैसे किसी ने बिजली का तार टच करके हटा लिया हो। धनुष ने नजरें उठाई। उसकी सिकुड़ी हुई आंखें सामने खड़ी रोहिणी पांडे को देखकर बड़ी होती गई, जैसे उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहा हो। और तभी धनुष जोर से चिल्लाया, ओ गॉड, तुम थी वो उस कार एक्सीडेंट में? धनुष के मुंह से वर्ड्स ही नहीं निकल पा रहे थे। फिर भी वो हकला हकला कर कुछ कहना चाह रहा था। उसकी आंखें सिकुड़कर छोटी हो गई थी और मुंह खुला का खुला रह गया था। धनुष इससे पहले कि कुछ और कह पाता, रोहिणी ने आगे बढ़कर उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप करा दिया। बहुत धीमी सी आवाज में रोहिणी उससे कहती है, प्लीज प्लीज धनुष चुप हो जाओ, कुछ मत बोलो, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे। धनुष के मुंह से स्टार्टिंग के कुछ वर्ड सुनते ही रोहिणी दौड़कर उसके पास आई और उसका मुंह बंद कर दिया। धनुष अपनी फटी हुई आंखों से टीचर रोहिणी पांडे को देखे जा रहा था। रोहिणी के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल चुके थे। वो गिड़गिड़ाकर धनुष से कुछ ना कहने के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी। रोहिणी पांडे नहीं चाहती थी कि धनुष उसकी पहचान सबके सामने रिवील करे, लेकिन वो खुद भी धनुष की उस बात को लेकर कंफ्यूज थी। जब धनुष ने उनसे कहा कि तुम्हें मेरा कर्ज उतारना होगा, जबकि वो तो स्टार्टिंग से ही ऑनेस्टली धनुष का साथ दे रही थी, लेकिन धनुष का मुंह बंद करने की जल्दी में टीचर रोहिणी पांडे ये भूल गई थी कि वो उसके कितने करीब आकर खड़ी हो गई हैं। रोहिणी ने अपने एक हाथ से धनुष के मुंह को बंद कर रखा था और दूसरे हाथ से उसकी गर्दन को पकड़ा हुआ था। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे रोहिणी धनुष को सिड्यूस कर रही हो। इस कोजी मोमेंट में धनुष पेन और प्लीजर दोनों ही फील कर रहा था। जहाँ रोहिणी का लेफ्ट हैंड उसकी गर्दन को जकड़े हुए था, वहीं राइट हैंड से उसने धनुष के मुंह को बंद कर दिया था। रोहिणी धनुष के इतने करीब थी कि उनके बीच सिर्फ धनुष की शर्ट का ही फासला रह गया था। ऑफिस रूम में एक अजीब सी शांति थी। बाहर से स्टूडेंट्स के खेलने की बहुत धीमी आवाज़ आ रही थी और कभी कभी हल्के हल्के कदमों से कॉरिडोर में किसी के आने जाने की आवाज़ भी आ रही थी। पर धनुष और रोहिणी जैसे भूल ही चुके हैं कि वो स्कूल में है और रोहिणी धनुष की टीचर है। रोहिणी ने अपने दोनों हाथों से धनुष को जकड़े हुआ था और धनुष ने भी खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश बंद कर दी थी। अजीब सी सिचुएशन में फंसा धनुष आंख ऊपर रखे तो रोहिणी की बड़ी बड़ी आंखें उसे बांध रही थी, और अपनी आंखें नीचे करने की कोशिश करे तो धनुष अपने चेहरे को झुकाकर रोहिणी के होठों पर रखने ही कि तभी धनुष को कुछ ही देर पहले लगा चाटा याद आ गया और वो एक पल के लिए रुक गया, और एक पल में ही जैसे रोहिणी को भी अपने स्टेटस का ख्याल आ गया। दोनों एक दूसरे को आज़ाद कर देते हैं। रोहिणी देखती है कि धनुष उससे नज़रें हटाकर कुछ और सोच रहा है। तब रोहिणी उससे कहती है, धनुष, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो उस इंसान को भूल जाए जिसने उसकी जान बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी हो। मेरे लिए उस वक्त तुम्हें ढूंढ पाना पॉसिबल नहीं था, और जब तुम्हें ढूंढकर मैंने सब कुछ तुम्हें बताना चाहा, तब तक तुम्हारी मेंटल कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। इसीलिए मैं सबसे छुपाकर तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। धनुष का दिमाग उसे 1 साल पहले हुए अपने एक्सीडेंट के वक्त की यादों में ले जाता है। आज से करीब 2 साल पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था, जिसने पूरे भारत में खलबली मचा दी थी। गवर्नमेंट ने उस फ्रॉड के मेन कल्प्रिट को सर्च करने के लिए सीबीआई इंक्वायरी के ऑर्डर दे दिए थे। उस सीबीआई इंक्वायरी में स्टार सिटी हाई स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी के डिप्टी हेड मिस्टर रमनीक पांडे को भी दोषी पाते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया था। रोहिणी पांडे उनकी बेटी है। रोहिणी को पूरा भरोसा था कि उसके पापा निर्दोष हैं। उस वक्त रोहिणी ने अपना कॉलेज ख़त्म ही किया था।
रोहिणी के फादर के क्लोज फ्रेंड्स, यहाँ तक कि उनके रिलेटिव्स तक ने उनका साथ छोड़ दिया था। रोहिणी बिल्कुल अकेले पड़ चुकी थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और खुद ही अपने फादर की बेगुनाही के सबूत जुटाने लगी। और जैसा कहा जाता है कि जो लोग खुद पर भरोसा करते हैं, भगवान भी उनकी मदद जरूर करते हैं। रोहिणी ने हिम्मत नहीं हारी और उसने एंट्रेंस एग्जाम में हुए फ्रॉड के रियल कल्प्रिट के खिलाफ सबूत जुटाने में दिन रात एक कर दिया। काफ़ी कोशिशों के बाद उसकी मेहनत रंग ला रही थी। वहाँ से एविडेंस चुराते वक्त रोहिणी को किसी ने देख लिया था। फिर तो वो लोग रोहिणी के पीछे ही पड़ गए। उनसे अपनी जान बचाने के लिए रोहिणी रोड पर बेतहाशा भाग रही थी। भागते भागते रोहिणी शहर की मेन सड़क पर आकर ट्रैफिक के बीच में फंस गई थी और वो लोग भी हाथों में हथियार लिए रोहिणी के पीछे भाग रहे थे। ट्रैफिक स्लो था, मगर एक रईस ज़्यादा ट्रैफिक को चीरते हुए अपनी कार दौड़ाते हुए रोहिणी की ओर ही आ रहा था। रोहिणी अपनी ओर आती कार को देखकर डर गई और उसके पैर बीच रोड पर ठीक उसी कार के सामने जाम हो गए। तेजी से रोहिणी की ओर आती कार उसे टक्कर मारकर उड़ाने ही वाली थी कि तभी रोड के दूसरी ओर खड़े धनुष की नज़र रोहिणी पर पड़ी। धनुष बहुत जोर जोर से चिल्लाता उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन एक ओर से रोहिणी के पीछे वो गुंडे हाथ में हथियार लिए उसे मारने के लिए खड़े थे, तो दूसरी ओर तेज रफ्तार से आती कार को देखकर रोहिणी के पैर बीच सड़क पर ही जाम हो गए थे। रोहिणी को बीच सड़क पर ऐसे बुद्ध बनता देख धनुष उसे बचाने के लिए दौड़ता हुआ उसके बहुत नज़दीक आ चुका था, लेकिन रोहिणी का दिमाग तो जैसे कुछ सोचने समझने की कंडीशन में था ही नहीं। उसे कोई भी रिएक्शन ना करते देख धनुष ने अपनी जगह से छलांग लगाई और रोहिणी को धक्का दे दिया और रोड के साइड में फेंक दिया, मगर वो खुद को उस तेजी से आती कार के चपेट में आने से नहीं बचा पाया। कार की टक्कर से धनुष उड़ता हुआ रोड की साइड में बने डिवाइडर से टकरा गया और बेहोश हो गया। रोहिणी ने गिरते ही खुद को संभाला। वो उठकर धनुष की ओर जाना चाहती थी, लेकिन उसी ओर से उन गुंडों को आता देख रोहिणी अपने पास छुपाए अपने पापा की बेगुनाही के सबूतों को लेकर वहां से भाग निकली। धनुष के सिर में डिवाइडर से टकराने के कारण गहरी चोट लगी थी। उसके सिर से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। कुछ ही देर में उसके चारों ओर लोगों की भीड़ जमा हो गई और उन्हीं में से किसी ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया था। रोहिणी के हाथ लगे सबूतों की वजह से ही उसके पापा मिस्टर रमनिक पांडे जेल से बाहर आ पाए थे और उनके ऊपर बैठे बैठे अधिकारी जो चुपचाप तमाशा देख रहे थे, उनको सबूतों के आधार पर पुलिस पकड़ चुकी थी। रोहिणी के पिता को इस स्कैंडल में फंसाने में उनके भी कुछ साथी जो उनके कॉम्पिटिटर थे उनका भी हाथ था। पुलिस ने उन सभी लोगों को जेल भेज दिया और उसके बाद रोहिणी के पिता मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में एक बड़ी पोजीशन पर अपॉइंट हुए। धीरे धीरे समय बीतता गया और रोहिणी के फादर को जेल से बाहर आए हुए अब 2 महीने से ज़्यादा के समय हो गया था। रोहिणी भी उस ट्रॉमामेटिक एक्सपीरियंस से बाहर आ चुकी थी, लेकिन इन 2 महीनों में रोहिणी ने कई बार उस लड़के को याद किया जिसने उसकी जान बचाई थी। रोहिणी को बार बार यही ख्याल आता था कि उस दिन अगर धनुष ऐन मौके पर कूदकर उस गाड़ी से रोहिणी की जान ना बचाता तो वो तो मर ही जाती और रोहिणी के मरने के बाद उसके पापा को सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजारनी पड़ती। रोहिणी को हर दिन यही लगता था कि पता नहीं वो जिंदा भी होगा या नहीं। फिर रोहिणी ने उसे ढूंढना स्टार्ट किया और अपने लिंक्स की मदद से उसने ये पता लगा लिया कि वो लड़का जिसने अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई थी उसका नाम धनुष धाकड़ है और वो स्टार सिटी हाई स्कूल का टॉप रैंकर स्टूडेंट है। रोहिणी ने अपने फादर को ये बात बताई और उन्होंने धनुष को टॉप रैंक लेने पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ओर से अवार्ड अनाउंस कर दिया। रोहिणी धनुष से मिलकर उसका धन्यवाद देना चाहती थी, लेकिन जब रोहिणी धनुष को ढूंढते हुए उस तक पहुंची तो उसे डॉक्टर्स ने धनुष की मेंटल कंडीशन के बारे में बताया, जिसे सुनकर रोहिणी के पाँव के नीचे से जमीन ही निकल गई, क्योंकि उस कार से टकराकर धनुष का सर डिवाइडर से टकरा गया था, जिससे उसके दिमाग में इंटरनल इंजरी हो चुकी थी। पुलिस ने ड्रिंक एंड ड्राइविंग के केस में उस गाड़ी के ड्राइवर को पकड़ लिया था। डॉक्टर्स ने रोहिणी को बताया कि धनुष के दिमाग में चोट लगी है, उससे हुए डैमेज को ठीक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। डॉक्टर्स ने कहा धीरे धीरे धनुष की IQ और मेमोरी वीक होती चली जाएगी और आखिर में शायद वो लोगों को पहचानने के काबिल भी ना रहे। रोहिणी धनुष के साथ हुई उस क्रूअल रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी और उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो धनुष का सामना कर पाए। रोहिणी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि उसकी वजह से किसी इंसान की ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई।
रोहिणी दिल पर बोझ लिए इस बात के लिए खुद को ही जिम्मेदार मानने लगी थी। लगातार 1-1.5 महीने तक दिन रात इसी बात को सोचते हुए रोहिणी ने अपनी हाई पेइंग कॉर्पोरेट जॉब से रिजाइन कर दिया। रोहिणी ने डिसाइड कर लिया कि अब वो स्टार हाई स्कूल में ही नौकरी करेगी और धनुष की मदद करेगी। 1 साल के ऑब्जर्वेशन के बाद रोहिणी ने देखा कि धनुष की IQ ही नहीं बल्कि उसकी मेमोरी भी लगातार गिर रही थी। उसकी सोचने समझने की पावर बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। धनुष ने जब स्टार सिटी हाई स्कूल में एडमिशन कर लिया था तब से अब तक उसकी परफॉर्मेंस में ज़मीन आसमान का डिफरेंस आ चुका था। जितना ज़्यादा धनुष की कंडीशन ख़राब होती जा रही थी उतना ही ज़्यादा रोहिणी खुद को दोष दे रही थी। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो धनुष के पास जाकर उसे सच्चाई बताने की कोशिश भी कर पाए और उसे उस कार एक्सीडेंट के बारे में बता पाए। रोहिणी धनुष की हालत देखकर दिन रात यही सोचती रहती थी कि कैसे वो धनुष के एहसान का एक कर्ज उतार पाएगी। फिर उसने डिसाइड किया कि वो स्कूल में ही रहकर सीक्रेटली धनुष का ध्यान रखेगी और जब भी स्कूल में रोहिणी को धनुष के खिलाफ कोई भी बात सुनने को मिलती थी तो वो उसका विरोध जरूर करती थी। रोहिणी को स्टाफ टीचर मीटिंग में जब ये पता चला कि प्रिंसिपल श्रीवास्तव और टीचर प्रभाकर तिवारी धनुष को स्कूल से निकालना चाहते हैं तो उसने उन दोनों की एक नहीं चलने दी और धनुष को अपने सेक्शन में ट्रांसफ़र करवा लिया, क्योंकि रोहिणी जान चुकी थी कि प्रभाकर तिवारी धनुष को पसंद नहीं करती हैं, इसलिए वे उसे अपने सेक्शन में रहने नहीं देंगी, वो उसे परेशान ही करती रहेंगी। रोहिणी सारा सच धनुष को बताकर काफ़ी रिलीफ महसूस कर रही थी। वो आगे धनुष से कहती है, धनुष आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत सेल्फिश हो गई थी। मुझे तुमसे बहुत पहले माफ़ी मांगनी चाहिए थी, लेकिन मुझे अपनी रेपुटेशन का डर लग रहा था, इसलिए मैं कई बार तुम्हारे सामने आकर भी कुछ कह नहीं पाई। लेकिन मेरा यकीन करो धनुष, मैं अंदर ही अंदर तुम्हारी ये हालत देखकर रोज़ तड़पती थी और खुद को बहुत दोष देती थी। जब से वो एक्सीडेंट हुआ था रोहिणी हर रात उसके बारे में सोच सोच कर डर जाती थी। पिछले 1 साल से रोहिणी जिस बोझ को अपने दिल में लिए बैठी थी, जो गिल्ट उसे पल पल अंदर ही अंदर कचोट रहा था, मार रहा था, आज वो धनुष को सब कुछ बताकर काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रही थी। क्या रोहिणी पांडे और धनुष धाकड़ में जो भी कुछ हुआ वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या उन दोनों की कहानी आगे भी हमें रोमांचित करेगी? तो जानने के लिए सुनिए धनुष की कहानी धाकड़ द इमॉर्टल वॉरियर, सिर्फ मेरे साथ में। हेलो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।